और तुम आंख मीचकर सोते रहे बेईमानों। आने वाले बच्चों को गुलाम बना के जा रहे हो तुम। क्यों पैदा कर डाले हो तुम इन औलादों को? तुम्हारी तो कट गई, इनका क्या होगा? ये लड़कियां जो पैदा कर डाले हो तुम, इन बच्चों को पैदा कर डाले, उनका क्या होगा आने वाले समय में मालूम? अभी बताएंगे जो होगा इनका। तो बोलिए, ये बेईमानी नहीं है, ये धोखेबाजी नहीं है। तुमने कहा था 10 साल में हम इनको सबको बराबर कर देंगे धन धरती में, और आज कुछ लोगों के पास अरबों खरबों रुपया भरा हुआ है। ये कहां से आ गया अरबों खरबों रुपया? और किसी के घर में बच्चा मर जाता है, दफनाने के लिए, कफन के लिए उसके पास रुपया नहीं निकलता है, और सालों साल गुजर जाते हैं, बच्चे नंगे नंगे घूमते हैं, कपड़े नहीं मिलते उनको। और किन्हीं लोगों के घर में कुत्ते जो है गद्दों पर सोते हैं, है ना? ये 10 साल में बराबरी का तुमको मिला। नोट छापी गई, करेंसी, पैसा जो छापा गया जनसंख्या के आधार पर छापा गया। ए गरीबों, पैसा छापा गया जनसंख्या के आधार पर छापा गया। नहीं यहां अगर आए हो तो मेरी आवाज को सुन लेना। ए दूर दराज के लोगों, ये जो पैसा करेंसी छापी गई है, ये जनसंख्या के आधार पर छापी गई है। कोई भी इंसान जो पैदा हुआ धरती पर, वो सब नंगे नंगे पैदा हुए हैं, गंदगी में लिपट करके पैदा हुए हैं। कोई भी इंसान पैसे की पोटली, लाख 2 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब खरब, कोई भी इंसान लेकर के पैदा नहीं हुआ है कोई? बोलो आप लोग। कोई नहीं हुआ। सब नंगे नंगे पैदा हुए हैं, सब गंदगी में लिपट करके आए हैं। तो फिर ये बताइएगा, जब सबके बाबा पर बाबा नंगे नंगे पैदा हुए, हमारे बाबा पर बाबा, ए ननकू रमजानी के बाबा पर बाबा नंगे नंगे पैदा हुए, तो फिर इसका कारण क्या है? तुम लोगों के पास, कुछ लोगों के पास अरबों खरबों रुपया कहां से आया? बच्चे जब पैदा होते हैं, नंगे नंगे पैदा होते हैं दुनिया में कोई भी बच्चा। ये बताओ, पैदा होने पर क्या 500 बीघा की खतौनी, 1000 बीघा की खतौनी कोई लेकर के पैदा हुआ यहां पर? तो फिर इनके यहां 1000 बीघे जमीन कहां से आई? इनके पास 500 बीघे जमीन कहां से आ गई? यह भी बहुत बड़ा धोखा है देश के लोगों। और इस धरती पर जब कोई बच्चा पैदा हुआ है तो किसी के बोर्ड लग करके नहीं आया है कि तुम ब्राह्मण हो। क्या बोर्ड लग करके आया था ये ब्राह्मण है? नहीं। क्या बोर्ड लग करके आया था ये क्षत्रिय है? नहीं। क्या बोर्ड लग करके आया था ये वैश्य है? नहीं। क्या बोर्ड लग करके आया था ये शूद्र है? नहीं। क्या बोर्ड लग करके आया था ये हिंदू है? क्या बोर्ड लग करके आया था ये मुस्लिम है? क्या बोर्ड लग करके आया था ये बौद्ध है? क्या बोर्ड लग करके आया था ये सिख है? नहीं।
साथियों, बच्चे सब नंगे नंगे पैदा हुए थे और सब गंदगी में लिपट के आए थे, लेकिन पैदाइश के टाइम दो बोर्ड लग करके आए थे। दो बोर्ड, एक बोर्ड था लड़का का और दूसरा बोर्ड था लड़की का। क्यों बता मेरी बहनों, दो ये बोर्ड का लड़के, ये लड़का या लड़की? बाकी बोर्ड कोई नहीं है। जो देश के अंदर ये व्यवस्था पैदा कर दी गई है, इस व्यवस्था को भारत से हटाना पड़ेगा। अगर देश को बचाना है तो भारत में ऊंच नीच की व्यवस्था को खत्म करना पड़ेगा। जहां ऊंच नीच होती वहां झगड़ा होता है और जहां समानता होती वहां झगड़ा नहीं होता। दोस्तों, आज ये पैसा जो है, करेंसी जो नोट छापी गई है, ये चली कहां गई है? भारत की करेंसी जनसंख्या के आधार पर छापी जाती है। ये नोट कहां चली गई है? ये नोट के अड्डे दो जगह हैं। कान खोल के सुन लो, दो अड्डे हैं मेरे पास, मुझको पता है। और पैसा जहां रखा वो भी मुझको पता है। सोना जहां रखा, चांदी जहां रखा, उसको भी मुझे पता है। सोना चांदी कोई खाता नहीं है, खाते तो लेटीन कर मारते। पैसा कोई खाता नहीं है, सब रखा है। रखा है ना, तुमका नहीं पता है। ये पैसा जो रखा है यहां पर, वो भारत के 5 शंकराचार्य है, 5 शंकराचार्य, और 5 शंकराचार्य इस देश के जो बैठाले गए हैं। और वो पैसा जो उनके पास जमा हुआ है, वो भारत के मंदिरों पर चढ़ावा होता है। उस मंदिर का चढ़ाना इकट्ठा होता है दोस्त शंकराचार्य के पास। 5 शंकराचार्य हैं और 5 शंकराचार्य ब्राह्मण जाति से हैं, ब्राह्मण से। अरे भाइयों, अगर तुमने इस देश के 5 टुकड़े किए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और नारी, तो एक एक शंकराचार्य की कुर्सी इन सबको सौंप देते। एक शंकराचार्य की कुर्सी की आमदनी 1977 में 88,000 करोड़ रुपया एक शंकराचार्य की कुर्सी का हिसाब था। 1977 में 88,000 करोड़ रुपया, है ना? ऐसे 5 शंकराचार्य हैं लोग। तो एक कुर्सी आज दोस्तों, उसका हिसाब जोड़ा जाए कितना हो जाएगा? अरबों खरबों रुपया का मालिक है एक शंकराचार्य। अगर एक शंकराचार्य की कुर्सी का हिसाब भारत में लगा दिया जाए तो भारत में रबड़ की रोडें बिक जाएंगी, रबड़ की रोडें। गरीबी भारत से खत्म हो जाएगी, एक झोपड़पट्टी भारत के अंदर नहीं आएगी। इतना पैसा है एक शंकराचार्य जी के पास। ऐसे भारत में 5 शंकराचार्य हैं। अरे एक एक शंकराचार्य बांट दिए गए होते, हम कहते तुम एक शंकराचार्य बना देते ब्राह्मण भाई, और एक शंकराचार्य बना देते क्षत्रिय भाई को, ठाकुर भाई को, और एक शंकराचार्य बना देते वैश्य भाई को, और एक शंकराचार्य बना देते शूद्र भाइयों को, और एक शंकराचार्य बना देते महिला को। क्यों भाई, गलत नहीं होगा?
आए मेरे दोस्तों, तुमको पता नहीं है मेरे भाई, इसलिए भाई और बहनों ये वहां पर पैसा रखा है। और दोस्तों अगर ये पैसा लगा दिया जाए, हम कहते हैं पांचों शंकराचार्य इसका क्या करोगे, मरने के बाद तुमको केवल 5 मीटर कफन मिलेगा। लेकिन आज भारत के अंदर कितनी बड़ी गरीबी छाई है, हजारों करोड़ों लोग बेघर भारत के अंदर घूम रहे बेघर। क्या इनका देश नहीं, क्या इन लोगों का देश नहीं जो घूम रहे हैं बेघर? इसलिए मैं आप लोगों से एक बात करना चाहता हूं कि आप लोग सावधान हो जाइएगा। आज और दूसरा पैसा कहां जाता है देश, ये भी सुन लो। एक तो रखा है 5 शंकराचार्य के पास भारत का पैसा, यहां बेचारे सारे ब्राह्मण भी नहीं है कोई धनवान, वो भी अपना फाके होते उन लोगों के भी गरीबों का, कुछ ही लोग धनवान है नहीं। तमाम ब्राह्मण मैंने गांव में देखे बेचारे बहुत गरीब, रोटी दाल नहीं उनके जुड़ती है लोग। लेकिन कुछ ही लोग ऐसे बैठे हैं जो 5 शंकराचार्य उनको नहीं सुझाव पड़ता है भारत की जनता को। क्या होगा पैसे का तुम्हारे, बताओ? तुम विदेश में अब जमा कर दोगे जाकर, और विदेश वाले इसी पैसे से अपना रोजगार चलाएंगे और वहां की जनता को मालूमाल कर देंगे, और तुम्हारे यहां का पैसा और तुम्हारे यहां के लोग सब गरीब हो रहे हैं। क्या बात रही? आज मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, एक पैसे का बंदरबांट क्या किया गया है। भारत की करेंसी जो छापी गई नोट, वो कहां गई? क्या भारत के किसी इंसानों को मिली है नोट? बताओ। जो भी गांव के अंदर रह रहे हैं, किसी भी धर्म के, किसी भी जात के लोग रह रहे हैं, उनको नहीं मिला। वो तो अपने मेहनत से, अपने हाथों की गाढ़ी कमाई से अपना खेत पात घर बार बनाए, है ना? तुम लोग गुलमाई करते रहे, तुम रुपए को बर्बाद करते रहे, तुम रुपया गया, रुपया समझो, रुपया थोड़ा समझा। तुम लोग जुआ जब खेल दो ना तो रुपया कहां धरा, लाख कर दावत है। तो अच्छा बताओ, और वैश्य भाई ब्राह्मण भाई रुपया कहां धरा? जिए के तेरे धरा, करेजम लगा रखा, तो पैसा उनके तेरे रुके है, तुम्हारे त्रिकोण है। बताओ, लक्ष्मी कह रही है एक जजमान के पास नहीं रहेंगे, ये तो हमको लाख तक दाब के रख रहा, इसलिए तुम्हारे पास से भाग गई लक्ष्मी ना। इसलिए मेरे भाई और बहनों, कहां गया पैसा? तुम कुकर्म करे हो इसलिए पैसे तुम्हारे नाश हो गए, तुम गंदे काम किए हो इसलिए तुम्हारे पास पैसा नहीं रहा है। ये भूल जा तो कैसे कर रहे लाख रहा। तो आज तुम्हारी एक जगह से और दुर्गत हुई है, 10 साल के लिए बराबरी का हिसाब करने की बात की गई थी, इसलिए मेरे दिमाग में बात आज आ गई है। अब आप बताइएगा, करेंसी जब नोट छापी गई जनसंख्या के आधार पे, बच्चा जिस दिन से पैदा हो जाता है उसी दिन से उसका नाम हो जाता है, संविधान के पन्ने में जाकर के दर्ज कर दिया जाता है, और उसी दिन से उसके रखरखाव का इंतजाम किया जाता है, पैसा छपना शुरू हो जाता है। 75 साल से करेंसी छपी भारत में, जनसंख्या के आधार पर छपी है। क्या तुम लोगों के उसमें हिस्सा कुछ मिला? अगर मिला है तो बताओ गांव वाले भाई, मिला हो तो बातें करी अपनी बंद कर दी। मिला है? पीछे वाले बता, कहा पता बताओ है?
ये तो तुमने यार कमाया है, ये तो तुमने कमाया है। और इसको जानवर नहीं खाते, ऐसी जगह भरा गया है, चावल दोबारा इसको रिपेयर किया जाता मशीन पर, वो डाल के लाया जाता और उसमें पाउडर मिला दिया जाता। ये बात तुम समझ नहीं पाओ। क्या समझ रहे हो आप साथी? और दूसरा बंदरबांट पैसे का किया गया कहा? ये भारत की जो पार्टियां हैं चारों पार्टियों के नेताओं के खजाने में सारा पैसा भरा है। चारों पार्टियों के नेताओं के खजानों में सारा पैसा भरा है। भारत के प्रधानमंत्री जब पहले बने पंडित जवाहरलाल नेहरू, लगभग 30 साल उनके घर में भारत की कुर्सी रही, करेंसी छप करके वहां ठहरती है दिल्ली में, और दिल्ली का मालिक जो होता है खजाने का, वो प्रधानमंत्री होता है। तो 30 साल तक लगभग पंडित जवाहरलाल नेहरू के खाते में वो कुर्सी रही। 30 साल का हिसाब पंडित जवाहरलाल नेहरू के परिवार में है। भारत में किसी को कुछ नहीं दिया गया, कुछ नहीं किया गया। किया गया मुझे बताओ? अगर किया गया होता तो ये जापान से आगे चला जाता। कैसे? भारत 47 में आजाद हुआ था, चीन 49 में आजाद हुआ था, जापान 45 में आजाद हुआ था। आज 2-2 साल का अंतर रहा आजादी का। चीन कहां चला गया, जापान कहां चला गया और भारत कहां गया? अभी प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे जापान को, बहुत छोटा सा मुल्क है, और उन्होंने कहा था अगर मुझे परमिशन दे दो तो भारत में रबड़ की रोडें बिछवा दूंगा। वो है मुल्क, उनको प्यार है देश की जनता से। क्या यहां पैसा कम थोड़ो, यहां पैसा बहुत, लेकिन इनके दर्द नहीं है जनता के प्रति, इसलिए अपना समेट के रखते हैं। क्योंकि भारत के अंदर आप देखे होंगे जो हम लोगों के बीच में सब एक दूसरे का शोषण करते हैं, या भाई भाई का शोषण करता है, करता ही नहीं करता? बताओ, एक भाई दूसरे भाई का शोषण करता है, चुरा के रोटी खाते